So question number 3 is two bodies are dropped from rest from the two different buildings, one at a height 200 meter and another at a height of 150 meter. Two buildings है, two bodies are dropped from rest. तो दो बॉडी पहले ये नोटिस कर लो आप, two bodies है और ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट, दोनों को रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो हो गई। फ्रॉम टू डिफरेंट बिल्डिंग्स, दो अलग अलग बिल्डिंग्स है, वन एट अ हाइट 200 मीटर, एक की हाइट 200 मीटर है और दूसरे की हाइट जो है 150 मीटर है अबव द ग्राउंड। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द बॉडीज आफ्टर दे हैव फॉलन 2 सेकंड, तो कह रहे 2 सेकंड बाद डिफरेंस क्या होगा उनका। ठीक है, तो आप देखें एस, अगर हम फॉर्मूला लगाएं इसमें तो एस इज इक्वल टू आपके पास होता है, एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो जो हाइट है वो एच ले रखी है हमने और टाइम है टी, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आया नहीं आया? अब यहाँ पर जो एच हाइट है, तो एच हाइट किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, टाइम के प्रोपोर्शनल आ रही है, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है, एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है। यानी कि जो जितनी भी वो ड्रॉ, जब आप उसको ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करने पे जो भी वो ड्रॉ जितना भी नीचे आ रहा है, जितनी भी हाइट कवर कर रहा है ड्रॉपिंग में, तो वो ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। ठीक है, अब जैसे इनिशियल आपको जो है इनिशियल हाइट जैसे इसकी H1 आपको दे रखा है 200 मीटर गिवन है। ठीक है, H2 आपको गिवन है 150 मीटर, यही है ना। H1 जो है 200 मीटर है एंड 150 मीटर है, 200 मीटर 150 मीटर। अब अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए, इनिशियली जो डिफरेंस है, इनिशियल डिफरेंस की बात करी जाए, इनके माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल जो डिफरेंस है शुरुआत में इनका कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 मीटर का आएगा, नहीं आएगा, 50 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब ये कह रहे हैं 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड के बाद अगर मैं H1 डैश निकालूं तो ये आ जाएगा 1/2, जी की वैल्यू आ गई 10 और टी स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 5 4 जा 20 आ जाएगा, ये 20 मीटर आ गया। ठीक है, यानी पहले से कितना वो नीचे आया, H1 डैश जो अपन लिखेंगे एक्चुअली, H1 डैश क्या हो जाएगा, पहले जो हाइट ऑलरेडी कवर, जो बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट कितनी 200 मीटर थी, तो 200 मीटर से कितना नीचे आ गया, इसको अगर H1 डैश करूं मैं तो ये कितना नीचे आ गया, 20 मीटर नीचे आ गया। ऐसे H2 डैश करा जाए तो वो भी यही आ जाएगा 1/2, 10 इंटू 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 10 कर देंगे, 5 4 जा 20 कर देंगे तो ये भी 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 20 मीटर आ जाएगा। तो 200 मीटर की बिल्डिंग थी, 200 मीटर की बिल्डिंग थी, 200 मीटर की बिल्डिंग में से ये 20 मीटर नीचे आ गया, तो 20 मीटर नीचे आ गया तो ये डिफरेंस कितना बचा, अपन अगर डिफरेंस निकाले कितनी 180। सरफेस से कितनी बची, 180 बचा। ठीक है, तो ये 180 लिखा हमने, ध्यान से देखना 180 बचा। और ऐसे यहाँ 150 में से भी 20 नीचे आ गया तो कितना बचा यहाँ पे, 130। ठीक है ना, हाँ सर। है ना। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 मीटर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, तो फाइनल जो डिफरेंस आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 50 मीटर ही आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, बिकॉज जो जितनी भी वो हाइट ड्रॉप करता है वो ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करती है, टाइम इंटरवल पे। अब बिकॉज टाइम इंटरवल दोनों में ही सेम है, 2 2 सेकंड का है, इसलिए जो डिफरेंस भी है वो सेम ही है, 50 मीटर 50 मीटर। आया, बात समझ में आई? ठीक है, ये 50 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। हाँ हाँ, सर। है ना, तो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें क्या है। टू बॉल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, व्हेन विल द सेपरेशन बिटवीन द बॉल बी 20 मीटर आफ्टर द फर्स्ट बॉल इज रिलीज। तो दो बॉल्स है सेम हाइट से रिलीज करा है, तो एक डायग्राम इसका बना लेते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर जैसे आपने देखा 4 है, मान लो ये हाइट है, ये कोई हाइट है, इस हाइट से दो बॉल्स उनको रिलीज कर रहे हैं, सेम हाइट से दो टू बॉल्स उनको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब फर्स्ट बॉल यहाँ पर आ गई, मान लो ये फर्स्ट बॉल यहाँ पे आ गई, ध्यान से देखना आप। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है, उनके कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको। मान लो फर्स्ट बॉल यहाँ पर आ गई और सेकंड बॉल यहाँ है, जब उनको ड्रॉप किया है। ठीक है, और ये सर यहाँ से किसी पर्सन ने इसको ड्रॉप किया है, इन दोनों बॉल्स को किसी पर्सन ने इस जगह से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया है तो ये कह रहे
कि इनके बीच का सेपरेशन जो है, ये इनके बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन जो है ये 20 मीटर है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 20 मीटर है। कब है, जब इन्हें सेम हाइट से ड्रॉप करा। तो जो पहली बॉल ड्रॉप करी आपने, अगर मैं कहूँ कि जो फर्स्ट वाली बॉल है, फर्स्ट बॉल जो है ये सेकंड वाली बॉल जो है वो ये टॉप से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको कितना लगा, टी सेकंड। तो ये बताओ फर्स्ट वाली बॉल को कितना टाइम लगा होगा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कवर करने में, ये हाइट कवर करने में फर्स्ट वाली बॉल को टी प्लस टी 20। प्लस टू, टू 28 टू दिया हुआ देखो, टाइम कितना 2 सेकंड है ना, हाँ 2। 2 सेकंड दिया हुआ है तो इसको 2 सेकंड कर लेते हैं। देखो आप, तो ये आ जाएगा t+2 सेकंड। बात समझ में आ रही है, ये हो गया t+2 सेकंड हो गया। अब अपन ये करते हैं कि जो फर्स्ट बॉल है, जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल जो है वो टी सेकंड में कितनी हाइट कवर करती है, टी सेकंड में ये हाइट कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक की। और जो t+2 सेकंड में जो फर्स्ट बॉल है वो ये हाइट कवर, दिस हाइट ये कवर कर रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये जो हाइट है, जो फर्स्ट बॉल ने हाइट कवर करी है वो h1 है, और सेकंड बॉल ने जो हाइट कवर करी है वो h2 है, तो क्या मैं कैन आई से दैट h2 माइनस h1 माइनस h2 इज इक्वल टू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 20 मीटर। सही है कि नहीं है, हो जाएगा ना, हाँ सर सही है। बोलो सही बात है ना। तो हम क्या करते हैं, H1 H2 फाइंड आउट करते हैं, वही S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते हैं। तो H1 हो गया, दोनों को ड्रॉप करा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये 1/2 हो जाएगा, G की वैल्यू 10 कर देते हैं। और फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल के लिए क्या आ जाएगा, T+2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको टू 5 जा 10 कर देता हूँ मैं, तो H1 आपके पास आ जाएगा 5 एंड T+2 होल स्क्वायर, है ना, ये तो H1 आ गया। ऐसे H2 फाइंड आउट करें हम, तो H2 भी क्या हो जाएगा, 1/2 10 एंड ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये 2 5 जा 10, तो 5t स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं H1 माइनस H2 जो है, H1 माइनस H2 जो है वो 20 मीटर के इक्वल है, तो H1 माइनस H2 कर दो, तो H1 क्या है आपके पास 5t+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस H2 कितना है, 5t स्क्वायर है, तो 5t स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 20 कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। तो ये 5 कर दिया, t+2 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 2 टू जा 4 हो गया, 2ab 2 टू जा 4 4t हो जाएगा ये, ठीक है। एंड माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखो 5t स्क्वायर हो गया प्लस 5 4 जा 20, तो ये 20 हो गया, प्लस 5 4 जा 20, ये भी 20t हो गया, ठीक है, माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 20। अब देखो इस 5t स्क्वायर से तो इस 5t स्क्वायर को हटाओ, है ना, और आगे आप सॉल्व करें, देखो 5 4 हाँ, तो आगे सॉल्व करोगे तो देखो 20t इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 माइनस 20 आ गया, तो ये तो 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0 सेकंड आ गया। t इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हाउ मच, 0 सेकंड। समझ रहे हो बात को। अब एक बार क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि टू बॉल्स आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, व्हेन विल द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स बी 20 मीटर आफ्टर द फर्स्ट बॉल इज रिलीज। फर्स्ट बॉल को जब रिलीज करा तो कह रहे कि कब उनके बीच का जो सेपरेशन है वो, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कब 20 मीटर होगा। तो कब होगा सेपरेशन 20 मीटर, बता दो आप जरा इसमें, कब होगा इसमें सेपरेशन 20 मीटर। टी इजिकल टू आ रहा है आपके पास 0 सेकंड, तो टी इजिकल टू 0 सेकंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको इस जगह से छोड़ने वाले हो ना सेकंड बॉल को, तो एक्चुअली कुछ इस तरीके का सीन होगा इसमें कि जब आप सेकंड बॉल को यहाँ से जब छोड़ने ही वाले हो, सेकंड बॉल को यहाँ से जब आप छोड़ने ही वाले हो इस जगह से, तभी तो टी इजिकल टू 0 सेकंड हुआ ना। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, तभी तो टी इक्वल टू 0 सेकेंड हुआ, तो फर्स्ट बॉल जो है वो यहाँ पर कहीं होगी। और अब देखो t+2 सेकेंड था, तो t तो 0 कर दो, तो यानी कि ये टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। तो 2 सेकेंड जब ये होगा तो ये जो सेपरेशन है इनके बीच का कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। आया समझ में, बोलो क्लियर है हाँ सर। है ना। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना